नमस्कार। सेलिब्रेशन ऑफ फोक ट्रेडिशन के कर्पूरी चैप्टर के दूसरे दिन आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडिशन मटेरियल का किस प्रकार आधुनिक और समकालीन कला में प्रयोग हो रहा है, आज का पहला वीडियो उसी कड़ी से है। आप जरूर देखें क्योंकि उसे देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। इसके बाद आप वरिष्ठ कलाकार प्रतुल दास और युवा कलाकार मुरारी झा का आर्ट परफॉर्मेंस देखेंगे। ये वीडियो आर्ट के रूप में हमारे सामने है और फिर दो महत्वपूर्ण वक्तव्यों को सुनेंगे। उनके जरिए हम कर्पूरी जी की कला और उनके जीवन के विविध पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। I'm Tanabe Chikunsai the Fourth, a bamboo artist in Japan. I was born into a family that has been working with bamboo art for generations. So I started making bamboo art at the age of 3. We have the artist name Chikunsai, which we passed on from generation to generation. I made this installation with two of my apprentices, Tomo Uesugi and Kayako Sano. They work with me every day and they are learning the spirit and the techniques of tradition. The concept of this work is connection. Thai Modern is a very important place for Japanese bamboo artists. For over 20 years, Thai Modern has been introducing Japanese bamboo art to audiences outside of Japan. The energy of Japanese bamboo art and the energy of Thai Modern overlap, and they have spread the art form to the future and to the world. I use Japanese taiga bamboo, which is called torachiku. Taiga bamboo is very rare and valuable bamboo that grows in a small area in Kochi Prefecture in Japan. Even if the root is moved only to the next mountain, this bamboo does not grow. It's a mysterious bamboo which grows only on one particular mountain for some reason. I'm attracted to the mystery and the life of bamboo and use taiga bamboo in my installation. The installation will be carefully taken down at the end of the exhibition. The bamboo will go to another place and be used again. The form of the work disappears, but the bamboo itself continues again. Before I created this piece in Santa Fe, I used the bamboo at the Metropolitan Museum of Art in New York. After the exhibition at Thai Modern is over, this bamboo will move to the Morikami Museum in Florida to be used for a new installation. By circulating the material, I express the connection. The title of this work is Connection Origin. For my career and for Japanese bamboo art outside of Japan, I think Santa Fe and Thai Modern are the origins. I hope that the bamboo art will spread from this place all over the world and into the future.
हमार नाम शांति देवी है। ग्राम सीमा पोस्ट कपिलेश्वर स्थान प्रखंड रहिका के जन्म स्थान हमार 1958 में भेले और मिथिला पेंटिंग के जरिए बहुत जगह गेलिए। लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी में 1976 में शादी मैं कऽ देलखिन। 4 महीना के अवस्थे में बाबूजी मरि गेलखिन हमार, तो माँ मजदूरी करके पढ़ा लिखा कर मिथिला पेंटिंग सिखेलखिन। ससुराल में लिए बिजनेस नहीं हो चले तो डॉक्टर रेमंड करके एले अमेरिका वाला, तो वह रौदी पासवान उठा कर लुलखिन हमरा ऐठन। हमरा दुनू मियाँ बीवी से भेंट करलखिन और करा कर मिथिला पेंटिंग के कुछ ऑर्डर दिलखिन। हम सब बनबे लगलिए। अहिना धीरे धीरे बनबैत बनैत 1984-85 में नेशनल अवार्ड हमरा दुनू मियाँ बीवी के भेंट गेले। तकर बाद कुछ दिन के बाद हैंडीक्राफ्ट से अमहर का काम करैत करैत प्रगति मैदान में एत एलिए तो कर्पूरी माँ जी भेटलखिन। हम दोनों आदमी 1 महीना रहिए और 1 महीना रह कर कर्पूरी माँ जी के जवाब बात विचार कतेक नीक। शायद हम सब नहीं होते कनी तामसो बढ़ जाइए, बेटा बेटी डांटो दै छियै, लेकिन कर्पूरी माँ जी के धैर्य कतेक नीक सहनशील छलखिन, जवाब नहीं। और चाहे छे जे हमहूँ ओहने बनी, लेकिन नहीं हो छे। बहुत अस्थिर, बहुत विचार, सुजनी कलाकार छलखिन, 1 नंबर। हम सब देखे चलिए। कुछ दिन के बाद सुजनी के नहीं बिक्री बट्टा शुरू भेले, तब कुछ दिन के बाद नहीं चल लगले तो मिथिला पेंटिंग में आबि गेलखिन। तकर बाद कहीं कहीं टाउन हॉल में हम उनका जरे काम केने छियनि। बड़का बड़का कलाकार सब छलखिन ना, बौआ देवी छथिन, कते के नाम कहै छियनि। गोदावरी दादी छलखिन, सीता देवी जी छलखिन, जमुना देवी जी छलखिन और बहुत चंद्रकला देवी जी छलखिन और एकर बाद में शशिकला देवी जी छलखिन। आ ओहि में से कर्पूरी माँ जी के सहयोगी एकटा चंद्रकला देवी छे और दुलारी नाम छे। चंद्रकला देवी के बहिन छे वो दुलारी, दुल्ला हम यार कहे छे, दुलारी छलखिन। 1 नंबर हुनकर बेटियों से बढ़ कर वो करे छलखिन सेवा, जवाब नहीं। एक रति एम्हर से एम्हर जाय छलखिन न, गए दुलारी कहाँ के लगे, तो हम सब कहे छलिन न जे संगे रहथिन है गरी आ बेटी के बियाह कर दुलारी कहे छलखिन, हाँ ये दीदी हम सब दिन संगे दाय के रहबे। वाह वाह वाह, ताली मारे चलिए, गपशप करे चलिए हम सब। तकर बाद में जाकर दुलारियों बहुत सुंदर पेंटिंग उनका रहत रहत सी गेलखिन, जेकि अखन स्टेट अवार्ड भेटले 2012-13 में उनको। तो कर्पूरी माँ जी के साथ में फिर हम प्रगति मैदान में लिए। प्रगति मैदान में 1 महीना रहलिए। बढ़िया बढ़िया गपशप आ तामस नहीं पढ़े छले ना उनका, कहीं गोसा नाम के चीजें नहीं छे। आ खाना जब बनबे छलखिन ना, लाजवाब, माने जवाब नहीं होते। हम सब हम कातो से बना सकबे, बेटी तो सब आई कल के कहे छे, खास कर हम नहीं बनबे चले। हमर सासू माँ बनबे छलखिन ना, माँ बनबे छलखिन, बेटी भेले तो बेटी बनबे लगले, बेटी के बाद दियादनी एलखिन, दियादनी के बाद पुतोहु आबि गेलखिन। तो हमरा उनका जका नहीं, हम न विचार न इचार बात व्यवहार हमरा सबके कतऽ से एले साहब। मगर एकटा उनका समय समय पर राति में खिस्सा कहानी कहै छलखिन, तो ओते की कहब। एकटा गीत हुनका गेला के बाद याद आयल, संगे जे गबै छलिए। तो ये पटना में जे एलखिन तो बहुत ओल्ड भ गेलखिन, बात न खड़ा लगलखिन, ततेक भ गेलनि। कहले माँ जी, चाची जी, गीत आप नहीं अपना सब कहबे। हाँ कियाक नहीं, बड़ा हंसा हंसे हंसे बास आयल रहथिन। अशोक सिन्हा सब कोई के बजेने रहथिन, अंजनी बाबू सब रहे, हमर हस्बैंडो सब रहथिन। शिवन जी नाम छे हमर हस्बैंड जी के। तो हम यहाँ के नाम नहीं ली छे, लेकिन अब तो नाम लिए पड़े छे। तो
ओहिठाम कहलखिन ओतो गुनगुनाए लगलखिन इएह गीत जे हम 2 लाइन कहिते छी हुनका याद में गबैत रहे छै आ कनबो करैत रहे छै जे हम सब कहिया स्वर्ग में गेलखिन नरक में हम सब छी तऽ एकटा कहै छी गीत हैया सुन दीन आए चाची संग ही गमाओलम का याद में गबै छियै ते दीन आए चाची संग ही गमाओलम आजू की जाई विदे अरे यहाँ हाथक चाई सपना भेलै हे अमाजी सपना भेलै हे चाची जी अहाँ बिन किछो ने सुहाय और बहुत छै हुनका हाथ के खाना सेहो और एतबे नहीं उ नहीं बुझै छलखिन जे दलित केकरा कहै छै छोटका जाति के छै या बड़का जाति के छै ऊंच के नीच के धनी के गरीब के एकदम ने उ बुझै छलखिन एकदम जहिना खून हुनकर माय कोइक से एलखिन तहिना माय कोइक जगह सबके माने छलखिन माय बहन बेटी पुतौह सबके बउए कहि कऽ हमरो आर के बउए कहि कऽ कहै छलखिन अहिना जापानो में बौआ दीदी जरे रहै छलियै तऽ गाबै छलियै अहिना कर्पूरी माँ जी के बेसी चर्चा करैत रहै छलियै हर पल हर घड़ी हुनकर चर्चा काम करैत रहै छलियै हँसेकबा सब टोर्निंग कहि दै छलै कर्पूरी संग दाइ जाओ बहुत बढ़िया दाइ जाओ बहुत अच्छा छथिन हाँ कतेक ओहिठाम गोची सन भेटलखिन तऽ फोटो हमरा देलखिन रखने छियै हम जे कर्पूरी माँ जी के दऽ देबै हम नहीं दऽ पेलियै दिल्ली एलियै एतै रहि गेलै एल्बम एतै रहि गेलै हमर बेटी पढ़ै छलैया राजस्थान में तो हुनके जरे चलि गेलै बैग में नहीं दऽ पेलियै कते कोशिश के लेकिन कहि देलियन पटना में जे हमरा लग फोटो है माँ जी अहाँ के तो की कहू चलि गेलखिन एते दिन आए अम्मा संग ही गमाओलम अरे पीछा रही तबीला मोन भेले माँ जी स्वर्ग में छियै यहाँ नर्क में हम सब छी गोर लगे छी आब वाला समय आके बरखी हुए हरेक बरखी में चाहे छी जे रही किछ न किछ गीत गाबी फूल अच्छा अच्छा माला पहराबी दर्शन हुए एतबे कहब सबको मेरा प्रणाम। मधुबनी पेंटिंग में मेरा पहला संपर्क 2002 में हुआ और मैं 2002 से मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहा था और मैं अपने आप को मिथिला पेंटिंग का एक वॉलंटियर समझता हूँ। आज जब कर्पूरी जी को हम याद करने के लिए बैठे हैं तो उनकी बहुत सारी स्मृतियाँ मेरे मन में भी आती हैं। जब मैं उनसे पहली बार मिला था मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन उनके जीवन में बहुत तरह की बातें हुई, बहुत तरह की बातें उन्होंने हमसे शेयर भी किया और बहुत लोगों से शेयर किया होगा।
एक कलाकार के तौर पे, एक व्यक्तित्व के तौर पे उनका कोई शानी नहीं था। वो अपने आप में एक अद्भुत पर्सनैलिटी की महिला थी, जिनके पास अगर हम जाते और उनसे मिलते थे, कभी भी ये नहीं लगता था कि हम उनसे आज पहली बार मिल रहे हैं, लगता था कि हम बार बार उनसे मिल रहे हैं। ऐसा उदार चरित्र था उनका और इतना आदर्श व्यक्तित्व था उनका। आप सब जानते होंगे कर्पूरी जी के बारे में, बट मैं समझता हूँ कि कर्पूरी जी मिथिला चित्रकला की, अगर हम उसको भारतीय क्रिकेट से तुलना कर दें, तो मुझे लगता है कि वो जैसे राहुल द्रविड़ हुआ करते थे और उसी टाइम पे तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण, सारे महान बल्लेबाज हुआ करते थे। कुछ कुछ कर्पूरी जी के साथ भी वही एरा आया है। जब वो ग्रो कर रही थी एज ए आर्टिस्ट, तब उनके समकक्ष भी उसी तरह की महान कलाकारों के बीच उनका जीवन चल रहा था। उनके उसी परिवार में उनकी बड़ी दियादनी महासुंदरी देवी जी थीं, जिन्हें बाद में पद्मश्री भी मिला। लेकिन मैं अभी सिर्फ कर्पूरी जी की बात करने बैठा हूँ। जब भी मुझे याद आता है कि जब हम अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को हेरिटेज वॉक के लिए ले जाते थे, ताकि वो अपने धरोहर को समझ सकें। आज के कलाकार हमारे पुराने कलाकारों को जानें, क्योंकि अगर वो हमारे धरोहर हैं और नए कलाकारों को उन्हें जानना, समझना मेरे हिसाब से बहुत 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 ही ज़रूरी है। और हम लोगों ने सोचा कि जितने भी धरोहर आर्टिस्ट हैं उनसे अपने नए बच्चों को मिलवाया जाए। उसी क्रम में पहली बार मेरी मुलाकात कर्पूरी जी से हुई। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि आज मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ, और उन्होंने सभी बच्चों को अपने जीवन यात्रा की सारी पेंटिंग फ़ोटो के रूप में, एल्बम में उन्होंने अपनी पुरानी बातों को दिखाया, पेंटिंग्स को दिखाया, और बच्चे भी बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट हो पाए थे। उनका हृदय काफ़ी विशाल था और काफ़ी डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट थे। उनमें सबसे अद्भुत बात मुझे ये लगती थी कि एज अ आर्टिस्ट तो वो महान थी ही, एज अ ह्यूमन बीइंग भी उनका कोई जवाब नहीं था। क्योंकि उनके पीछे कारण क्या हो ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप जब भी उनसे मिलते आपको एक आनंद की अनुभूति जरूर जरूर होती। मधुबनी चित्रकला में, मिथिला चित्रकला में कर्पूरी जी आई, और कर्पूरी जी उस तरह की कलाकार थी जिनको सिद्धस्थ मिथिला चित्रकला में भी था, सुजनी में भी था, और क्रोशिया वर्क जो होता था, धागे से क्रोश बनाया जाता था, ये तीनों विधा में वो पूर्णतया निपुण थी। और उनका पहला प्यार जो था कला में वो सुजनी ही था। जब मैं उनसे बात करता था तो वो मुझसे ये बातें बोलती थी कि सुजनी ही मेरा, सुजनी बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं इसको एंजॉय करती हूँ और अपने दिल से बनाती हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब भारत सरकार ने इस कला को प्रमोशन देने के लिए 70 के अंतिम दशक में, उसके बाद 80 के दशक में काफ़ी प्रयास किए जो यहाँ के महिलाओं में रोजगार सृजन हो सके और इस कला को भी दूर दूर तक पहुँचाया जा सके, इसमें भारत सरकार ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी त्रुटि रह गई, जहाँ से मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं जब उनसे बात करता था तो वो सुजनी की कलाकार थी, लेकिन जितना प्रयास मधुबनी चित्रकला के लिए किया गया उतना प्रयास उनके उस सुजनी कला के लिए नहीं किया गया। और उसका परिणाम आज मैं देखता हूँ कि मिथिला कलाकार जितने भी धरोहर कलाकार हुए थे, सबके कुछ न कुछ शिष्य होते गए और एक चेन बनता गया। लेकिन महासुंदरी देवी जी के भी चेन में आप कह सकते हैं कि कर्पूरी जी भी थी। फिर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे। आज उसी परिवार में विभा दास जी हैं, आभा दास जी हैं, संतोष कुमार दास सर हैं,
तो इतने बड़े परिवार में कलाकारों के बीच होते हुए भी सबने मिथिला चित्रकला को अपनाया और उसमें कहीं ना कहीं इनका ये सृजनी कला पीछे पड़ गया। और आप विश्वास मानिए, और जिन लोगों ने देखा होगा उनकी कला को, वो जरूर मेरी बात से सहमत होंगे कि वो देखने में लगता था ऐसा कि जैसे पूरी मिथिला कला की चित्रकारी उन्होंने धागे और कपड़ों में बिंद के बना दिया है। ऐसी थी हमारी कर्पूरी जी। कर्पूरी जी का जब एक 80 के दशक में जब जापान के हाशिगावा शान पहली बार आए मिथिला, वो आए तो थे गंगा देवी को खोजते हुए। तो समूचे मिथिला चित्रकला में जो भी कलाकार काम कर रहे थे, उस सब में एक नए ऊर्जा का संचार हुआ। और हाशिगावा जी ने उस समय ग्रुप बना के आर्टिस्टों का, उन्हें सबको मिथिला म्यूजियम ले जाते थे, उन्हें 8 महीना 9 महीना रख के वहाँ पेंटिंग वो सभी करते थे जाके। और इसमें डिफरेंट समय में उन्होंने अलग अलग ग्रुप बना के आर्टिस्टों को ले गए। कर्पूरी जी शायद मेरे हिसाब से वो पहली कलाकार हैं जो कि 9 बार जापान गई। और हाशिगावा शान ने जब भी कोई ग्रुप बना के जापान ले गया उन्होंने, उस सब में कर्पूरी जी जरूर रहती थी। इसके पीछे मुझे लगता था कि हाशिगावा शान भी एक संगीतकार थे, सिंगर थे, गाते थे। और कर्पूरी जी भी जब भी पेंटिंग बनाती थी या सुजनी करती थी, वो धीरे धीरे गुनगुनाती रहती थी। उनसे एक बार मैंने पूछा कि आप क्या गुनगुना रही हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं मन मन में गुनगुना रही हूँ, लेकिन इससे मेरी एकाग्रता बनी रहती है। मैं बाहरी कुछ भी आवाज़ नहीं सुनती हूँ, मैं पूरी तल्लीन रहती हूँ अपनी कला में। और ये एक ऐसी बात थी जो हमारे नए कलाकारों को समझनी चाहिए। और कला जो है सो सिर्फ लाइन खींचना नहीं हो सकता है। जब तक आप उस कला में अपना हार्ट नहीं डालते हैं, अपनी आत्मा नहीं डालते हैं, तब तक वो कला नहीं हो पाती है। कर्पूरी जी के चित्रकला में एक बात मैं कहना चाहूँगा, और कि जब उन्होंने मिथिला चित्रकला में पेंटिंग बनाना शुरू किया तो उनका सबसे पसंदीदा विषय था राधा और कृष्ण। और हम सभी जानते हैं कि हमारी चित्रकला में कचनी स्टाइल है, एक भड़नी स्टाइल है, एक गोदना स्टाइल भी आजकल कहते हैं। गोदना स्टाइल भी काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन था कि जो गोदना करते थे वो गोदना ही करते थे, जो कचनी लाइन पेंटिंग करते थे कलाकार, वो लाइन पेंटिंग ही किया करते थे। और जो कलर पेंटिंग करते थे वो सिर्फ कलर पेंटिंग करते थे। शायद कर्पूरी जी वो पहली कलाकार थी जिन्होंने लाइन स्टाइल और कलर स्टाइल को एक साथ एक पेंटिंग में सम्मिश्रण किया, और वो ऐसा प्रयोग करने वाली शायद वो पहली कलाकार थी। उसके बाद में उनके इस प्रयास को बहुत आर्टिस्टों ने अपनाया, और आज हम देखते हैं कि बहुत सारी पेंटिंग में दोनों लाइन आर्ट और कलर भरने की जो परंपरा है, ये दोनों को मिक्सर हमें देखने को मिलता है। कर्पूरी जी का जन्म परौल गांव में 1929 ईस्वी में हुआ था, और उनकी पहली गुरु उनकी माता ही थी, जिनसे उन्होंने अर्पण बनाने की कला सीखी। बचपन से ही उन्हें काफ़ी अभिरुचि थी, और वो अपनी माँ से पहली बार इस कला से अवगत हुई थी। बाद में जब वो रांटी गांव में शादी होके आई, तो उसके बाद उन्होंने अपनी इस कला यात्रा को अपनी दियादनी महासुंदरी जी के साथ आगे बढ़ाया। उस समय महिलाओं के बीच पर्दा प्रथा काफ़ी थी और महिलाएं बाहर नहीं जाती थी। लेकिन उस समय जो कुछ 5-7 हमारे सीनियर आर्टिस्ट जो हुए हैं, महान आर्टिस्ट जो हुए हैं इस चित्रकला में, उनमें से एक कर्पूरी देवी थी, और उनका भी योगदान रहा, जो इस पर्दा प्रथा के होने के बावजूद भी वो बाहर निकली और उस बैरियर को तोड़ा, और लोगों से बाहर निकल के उन लोगों ने बात करना शुरू किया और अपनी पेंटिंग को दिखाना शुरू किया। 1980 और 81 ईस्वी में उन्हें पहली बार राज्य का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर उन्हें 1983 ईस्वी में श्रेष्ठ शिल्प का सम्मान मिला, और 1986 ईस्वी में उन्हें भारत सरकार द्वारा
राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया सुजनी कला को लेके। और आज भी उनकी पेंटिंग विश्व के कई बड़े बड़े देशों में पाया जा सकता है। म्यूज़ियम और संग्रहालय में उनकी पेंटिंग आज संरक्षित है, जिनमें जापान का मिथिला म्यूज़ियम सबसे पहले आता है। इसके बाद यूएसए में उनकी पेंटिंग है, यूनाइटेड किंगडम में उनकी पेंटिंग है और फ्रांस में उनकी पेंटिंग है। तो जिस समय वो लोग ग्रो कर रहे थे, उस तरह के आर्टिस्टों का इतने बड़े बड़े संग्रहालयों में पेंटिंग जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज के कलाकार सोचते होंगे और समझते होंगे कि आज भी उस तरह के संग्रहालयों में उनकी पेंटिंग का प्रदर्शन काफ़ी मुश्किल काम होता है। और विश्व कला पटल पे जाके अपनी कला को प्रदर्शित करना और उसका लोहा मनवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। धन्यवाद।